पे उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे सीधे लगाए हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ये या तो वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ठीक है, अब किसानों से कोई मतलब रहा नहीं है उन्हें। तो हैदराबादी संभालने हुए थे साहब, यूपी संभालने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए उन्हें। विदेशों में देखो जो आजकल जो काबुल में हंगामा हुआ है उससे मुसलमान की सोच बदली है। और मुसलमान कहता है हम भारत के हिंदुस्तान के अंदर में इतना सेफ हूँ मैं, इतना किसी देश के अंदर कोई मुसलमान सेफ नहीं है। और यहाँ की जो सरकार है हर जाति को साथ में लेकर सम्मानित कर रही है। विरोधी वो लोग हैं, मुसलमान तो नहीं कहते बीजेपी को टारगेट कर। मैं मुसलमान ही तो हूँ। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ बिल्कुल, बीजेपी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर। ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो आज अपनी स्टेटमेंट आपको कैमरे के सामने दे रहे हैं। हर मुसलमान को इनकी सीख लेनी चाहिए, इनसे संबंधित व्यवहार बनाना चाहिए। ऐसे ऐसे मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। राकेश टिकैत ने रीसे अभी महापंचायत रैली हुई थी मुजफ्फरनगर में, अल्लाहू अकबर का नारा, वो भी किसान पंचायत में, और हर बाद में हर महादेव बोले, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अल्लाहू अकबर का नारा लगाना, ठीक है, फिर बोलना कि हमें तो गुरुद्वारे से ही वो खाने पीने को मिलता है, ये मंदिरों में जो पंडित बैठते हैं वो तो कुछ नहीं देते। तो यहाँ पे धर्म क्यों बीच में लाया जा रहा है? बात तो 3 फार्म बिल्स की हो रही है। यहाँ पे ये डिबेट नहीं है कि सब पक्ष में होंगे विपक्ष में होंगे, लेकिन ये क्यों आ रहा है बार बार कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये सरदार है। तो धर्म की राजनीति तो टिकैत जी भी कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अच्छा, तो आपने इंटरव्यू नहीं देखा, आपने वीडियो नहीं देखी है? इतने ट्वीट्स आए हैं, वहाँ पे उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे सीधे लगाए हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ये या तो वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ठीक है, अब किसानों से कोई मतलब रहा नहीं है उन्हें, ठीक है। आप किसान तख्ता पलट कर देगा इस बार? देखते हैं वो किसान तख्ता पलट करते हैं। अब 26 जनवरी को आप खालिस्तान का झंडा लगवाएंगे और दूसरी सरकार को बोलेंगे कि वहाँ पे कि ये क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम कराते हैं, तो ये भी तो गलत होगा ना कहना। तो एक बैलेंस ओपिनियन लेके चलना चाहिए। यहाँ पे किसी के सपोर्ट में कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम टिकैत के साथ हैं, ये तो सबको पता है कि खालिस्तान ने वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया है। तो ये बताइए, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है? तो माहौल क्या है, कौन सी पार्टी का इस टाइम नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, यहाँ पे बीजेपी की पक्की ये है कि बीजेपी का आना ज़्यादा, मतलब इस टाइम जो ओपिनियन पोल भी देखा जाएगा, अगर आप भी ओपिनियन करोगे तो बीजेपी को ही को ऐसा क्या किया है बीजेपी ने जो आनी चाहिए? जनता को क्या लगता है? जब मेन बात थी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, उस मुद्दे को बार बार राकेश टिकैत भी उठा रहे हैं। अब लोगों की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना, कि वहाँ पे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई एक मंदिर से क्या होगा, ठीक है, अगर गुरुद्वारे से आप भी तो खाना खा रहे हैं ना, तो गुरुद्वारे से क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो लोगों की भावनाएं उस मंदिर से जुड़ी हैं, तो आप बार बार उसे ठेस पहुंचाएंगे तो लोग नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको योगी आ रहे हैं यानी कि फिर इस बार बिल्कुल आएंगे। कल नजदीक क्या है जनता का मूड इस बार? जनता का मूड है योगी जी बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। उससे बढ़िया ना मुख्यमंत्री कोई हुआ है और ना होगा। अभी भैया बोले तो योगी तो जाने वाले हैं। कौन कह रहा था योगी जाने वाले हैं? खाने वाला है दिल्ली आपका आदमी है ये, और आप बताइए आपको फ्री के चक्कर में लोगों को जोड़ रही है। अच्छा, बस उसके आम आदमी पार्टी का आदमी है। हाँ। आम आदमी इस बार कुछ कर पाएगी ना? आम आदमी से मैं कुछ लेना कुछ का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, फ्री दे के। लोग दारू पीते और झुग्गियों में पड़े रहते हैं, समझे, और वहाँ पे क्या उनको कमाने की जरूरत नहीं, रोटी मिलती है, पानी मिलती है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। योगी उसने कर दिया, केजरीवाल ने। योगी ने जो राज्य चलाया है, शासन चलाया है, वो शासन सबसे बेस्ट है और इससे बढ़िया कोई भी नहीं शासन करा पाएगा। अखिलेश यादव तो गुंडागर्दी बढ़ा दी। यादव ने तो पता नहीं कितने बलात्कार होते थे रोज, कितने गुंडागर्दी होती थी, आज तक हो रही है कोई? आज तक अब तक कोई योगी के राज्य में सुना है कि यहाँ पे ये गुंडागर्दी हुई है, यहाँ से पर्स छीन लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। रोज यहाँ पे एटीएम लूटे जा रहे थे, आज कोई देखने आए, कोई पर मारने वाला नहीं कोई यहाँ पे है। तो योगी से बढ़िया न कोई राज्य चलाने वाला है और न कोई चलाने वाला होगा। ये बताइए, किसान बैठे हैं 9 महीने से नाराज, क्या लग रहा है? बैठे हैं उसमें किसान मुश्किल से 10% किसान है। अच्छा। सिर्फ मेन उसमें दलाल है, जो दलाल एजेंट जो हमारे से खरीद के और जो सरकार को बेचते हैं, बस दलाल के अलावा उसमें कोई नहीं बैठा हुआ। तो कह रहे तख्ता पलट कर हम देंगे इस बार। भी किसान हैं। अच्छा। सुनो, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा रास्ता वही मेन रास्ता है, वो सोनीपत जो है, मेरा खुद का गांव सोनीपत है, उसको उन्होंने बंद करके रखा। उसको उसमें दिखता नहीं है उन किसानों का भी, जो और किसान है उनका कितना नुकसान है, कितने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। जी जी। अगर वो किसान होते तो उसको हटा के दूसरी जगह कहीं बैठते,
एकांत में बैठते रोड को क्यों जाम कर रहे हो? अच्छा, रोड जाम करने से क्या होगा? कल रोड करना कोई समाधान नहीं राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करवाती है सरकार। नहीं भाई, गुंडागर्दी होती तो यहाँ से कि अब आप खड़े होकर यहाँ काम कर रहे होते खुले। रात को अब लोग 1-1 बजे घर से बाहर निकल के आते हैं जाते हैं। अगर गुंडागर्दी होती तो 9 बजे के बाद कोई बाहर निकलता ही नहीं। ये बताइए, पहली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर नजर आया? कुछ नजर आया या जैसे पहली थी वैसे ही है? सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि आज तक जितनी भी सरकार आई, रोड का विस्तार इतना नहीं हुआ किसी भी किसी के भी राज्य में, चाहे मायावती आई, अखिलेश आया या उससे पहले जो भी सरकार आई। लेकिन अब आप देख रहे हो कितने रोड आपके कितने अच्छे हैं। हर गांव के रोड की तरक्की हुई है, चाहे कोई सा भी गांव है, चाहे वहाँ पे कोई सी भी सरकार है। जी भैया, ये बताइए, मायावती इस बार कह रही हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो ना हम स्मारक बनवाएंगे ना मूर्ति बनवाएंगे, अब का यूपी को तेजी की विकास की ओर लेकर जाएंगे तेजी से। अब स्मारक और मूर्ति किसकी बनवाएगी? उसने अपनी तो बनवा रखी, काशीराम की बनवा रखी, पूरे खानदान की तो उसने बनवा दी है। अब किसकी बनवाएगी? न तो उसकी कोई आद है ना औलाद है कोई, बनवाएगी किसकी? वो जो बता रही है। अब न पहले इसने कोई विकास किया, पार्कों पे पैसा सारा खर्च कर दिया। पार्कों पे खर्च हुआ। योगी सरकार ने जो भी पैसा है, इन्वेस्टमेंट जितने भी किया है, उसने सबके हित में किया हुआ है, देश के हित में किया हुआ उसने, और आज तक हित में करता आ रहा है। तो इससे बढ़िया कोई सरकार और हो ही नहीं क्या सकती। भैया, वाकई में इससे बड़े सरकार नहीं है कोई? फिर इसके बारे में हमें तो पता नहीं, हमारी तो उम्र भी अरे कुछ तो बताओ, क्या लग रहा है? सरकार तो देखी होगी, 4.5 साल का कार्यकाल देखा होगा। इसमें तो मेरे को ही बना दो सरकार तो मैं भी संभाल सकता हूँ, भारत को मैं भी संभाल सकता हूँ। अच्छा, संभाल सकते हो? किस तरीके से संभालोगे फिर बताइए? फिर मैं अपने हिसाब से संभालूंगा। कुछ हिसाब तो कुछ तो गणित होगा आपका। तो आजकल साला गरीब मजदूर मर रहा है जो, वो नहीं मरेगा। अच्छा, कैसे नहीं मरेगा, कुछ बताइए फिर। उसको हिसाब दिया जाएगा। इसके बारे में क्या भैया, क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? नहीं, माहौल तो भैया ठीक है। क्या ठीक है? किसकी तरफ है? योगी की सरकार आएगा। योगी की सरकार आएगा। क्या काम किया है जो योगी की सरकार ने आने सारा वाली है? काम किया, अच्छा। गुंडाराज खत्म कर दिया, अच्छे रोड बना दिया, अच्छे शिक्षा दे दिया, हाँ, सारा कुछ, अच्छा रोजगार भी दिया सबको। हाँ। तो गुंडागर्दी की तो बात होती है, गुंडागर्दी योगी सरकार में बढ़ा दी है। अखिलेश यादव बोलते हैं लगातार। नहीं, गुंडागर्दी खत्म कर दिया। अखिलेश यादव तो ऐसे बोलता रहेगा, उसका काम क्या है? खाया पिया, गिलास थोड़ा है, उसका काम यही है। ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया थी या योगी सरकार? योगी की सरकार बढ़िया है। अच्छा, मायावती भी है इस बार? वो तो गया, वो अब आएगा नहीं जिंदगी में कभी भी। मायावती क्यों आएगा नहीं जिंदगी में कभी भी। ओबीसी भी आ गए अब तो यूपी में, 100 सीटों पे लड़ेंगे। ओबीसी तो ऐसे कितना आ जाने, वो कितने ओबीसी आते, कितने ओबीसी जाते, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या भैया? योगी के सामने सब तो हैदराबाद ही संभाल ले वैसे साहब, यूपी संभालने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए उन्हें। अच्छा, हाँ, यही ये हाँ। तो कह रहे हैं कि 19% मुसलमान आज तक वोट ही देता रहा है, इन्होंने देखिए, योगी की सरकार में मुसलमान किसी भी जाति पक्ष की बात नहीं की गई है। सर्व लोग, सारे लोग सम्मानित हैं, सारे लोग सुखी हैं और सारे लोग ठीक हैं। उसने कोई जात पात का भेदभाव नहीं रखा है, इसलिए योगी सरकार के बराबर और कोई सरकार ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं इस बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना मुसलमान समझदार हो चुका है भारत हिंदुस्तान का। विदेशों में देखो, जो आजकल जो काबुल में हंगामा हुआ है, उससे मुसलमान की सोच बदली है। और मुसलमान कहता है हम भारत के, हिंदुस्तान के अंदर में इतना सेफ हूँ मैं, इतना किसी देश के अंदर कोई मुसलमान सेफ नहीं है। और यहाँ की जो सरकार है, हर जाति को साथ में लेकर सम्मानित कर रही है, किसी के साथ भेदभाव कोई नहीं है। ये बताइए, बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, कितने सहमत है आप? दंगे करवाती है बीजेपी, अब राकेश टिकैत ने भी यही बोला। बीजेपी ही तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। अगर ऐसा होता तो हमारे घर 25 किलो अनाज फ्री मारा तो मुसलमान के घर नहीं जा रहा। हम इस रोड पे चल रहे हैं तो क्या मुसलमान नहीं चल रहा है? उसको शौचालय दिए गए, उसको रसोई गैस दिए गए, मुसलमानों को क्या नहीं दिया गया? तो इसलिए जो है, सब धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली ये सरकार है, किसी का कोई भेदभाव नहीं करती है। तो इसलिए बीजेपी मुसलमानों को और संरक्षण देती है। क्या कहोगे, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार? हम, हाँ, आपका क्या माहौल है? मेरे भारत के वीर जवानों, हाँ, भाई हिंदू और मुसलमानों, आपस में तुम मेल बनाओ, भारत की फिर शान बढ़ाओ, भारत की फिर शान बढ़ाओ। दिल्ली हमारी दौलत है, कश्मीर हमारा सीना, आसाम हमारी इज्जत है, बंगाल हमारी हसरत है। मेरे भारत के वीर जवानों, भाई हिंदू और मुसलमानों, आपस में तुम मेल बनाओ, भारत की फिर शान बढ़ाओ, भारत की फिर शान बढ़ाओ। अटल हमारा वादा है भाई, मोदी हमारी ताकत, अमित हमारा रहबर है, योगी हमारा लीडर है। मेरे भारत के वीर जवानों, भाई हिंदू और मुसलमानों, आपस में तुम मेल बनाओ, भारत की फिर शान बढ़ाओ, भारत की फिर शान बढ़ाओ। जय श्री राम। ये बताइए, एक हाँ, सच्चाई है, अभी जो हमारे भाई ने कहा कि बीजेपी की सरकार में हकीकत में बड़े अच्छे से सरकार चल रही है।
वो एक अलग मुद्दे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान की बात होती है। देखिए राजनीति जो है इसमें शाम दाम दंड भेद चारों चीज़ अपना, सियासत उसी को कहते हैं जो मतलब हर पहलू पर आदमी बदलता है। आज अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात बीजेपी नहीं करती, वो कुछ और लोग हैं जो मतलब बीजेपी में जो रह करके वो हिंदू मुसलमान की बात फिर क्यों कहा जाता है कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती है? ये तो सब वही लोग कहते हैं। कौन कहते हैं? जो मतलब विपक्ष वाले हैं, वो चाहे समाजवादी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों। जब वोटों की बात आती है तो वो मतलब अलग अलग तरीके से जो मतलब उसको डिवाइड करते हैं। क्यों? उन्होंने आज देखा आपने उनका जो मतलब मायावती जी का वो था ब्राह्मण सम्मेलन था, उसमें जो मतलब उन्होंने ब्राह्मणों को लिया। अब से पहले तो जो मतलब उन्होंने कभी नहीं सोचा ब्राह्मण के लिए, खाली एक आदमी को लेकर घूम रही है, सतीश शर्मा को, सतीश मिश्रा को, है नहीं? तो ये तो एक राजनीति की बात है, खाली हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं है। वोटों की राजनीति है, वोटों की सियासत है। बाकी जो मतलब देश हमारा जिस तरीके से बढ़िया चल, देखिए एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये कि सन 47 से जब देश आज़ाद हुआ, है नहीं? कांग्रेस में भी मुसलमान थे, बीजेपी में भी मुसलमान हैं, सब सारी सियासी पार्टियों में। लेकिन जो मुद्दे सन 47 से आज तक चल रहे थे वो आज तक बदस्तूर जारी हैं। बड़ी बड़ी सरकार कांग्रेस की आई, कौन सा कश्मीर वाला मुद्दा, धारा 370 वाला, या राम मंदिर का मुद्दा, कांग्रेस की सरकार में माननीय राजीव जी के समय में वो उठा, है नहीं? और वो बराबर ऐसे ही चलता रहा। मोदी एक मिनट, मोदी जी ने हकीकत में भले चाहे मंदिर बना, बड़ी खुशी की बात है, मुसलमानों को आपत्ति नहीं मंदिर बनने से, लेकिन एक मुद्दा खत्म हो गया। एक मुद्दा महिलाओं का आरक्षण इसका मामला था, 3 तलाक वाला, उसे खत्म किया। महिलाओं को उसका जो मतलब, मेरी बेटी अगर कोई उसका शौहर उसको तलाक देता है तो मुझे तकलीफ और उसको जो मतलब दिक्कत होगी, तो उन्होंने एक कानून बना के उसको जो मतलब ऐसा किया कि भाई महिला को, लेडीज़ों के लिए कुछ राहत मिले। ये भी बीजेपी ने अच्छा किया है। वो तो कहते हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों को टारगेट करती है। वो तो वही कहते हैं ना, कितना मानते जो विरोधी वो लोग हैं। मुसलमान तो नहीं कहते बीजेपी को टारगेट करते, मैं मुसलमान ही तो हूँ। आप मानते हैं? मैं मानता हूँ बिल्कुल, बीजेपी मुसलमानों को टारगेट नहीं करती। हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो आज अपनी स्टेटमेंट आपको कैमरे के सामने दे रहे हैं। हर मुसलमान को इनकी सीख लेनी चाहिए, इनसे संबंधित व्यवहार बनाना चाहिए। ऐसे ऐसे मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, हम भाईचारे के साथ रहते हैं। आप बताइए, आज ओवैसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों को सपा ने, बसपा ने, बीजेपी ने सिर्फ गुलाम बनाया है। इस बार मुसलमान नेतृत्व करेगा उत्तर प्रदेश का, क्या कहोगे? असदुद्दीन ओवैसी एक सियासी रहनुमा है, सियासी लीडर है, और सियासी लीडर हैं तो जब तक उनकी सियासत अगर वो टारगेट नहीं करेंगे मुसलमानों को या ब्राह्मणों को या दूसरी जातियों को, तो उनको कैसे वोट देगा? आज वो जो मतलब बंगाल में वहाँ पे हैं, हैदराबाद में, वहाँ से वो जीत के आते हैं, है नहीं? अब वो आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो जब वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, सियासी बातें नहीं करेंगे, लोगों को तोड़ फोड़ की बातें नहीं करेंगे, तो उनको कौन यहाँ पे जमने देगा? कोई नहीं जमने देगा। और बल्कि अगर सच्चाई तो ये, अगर एक बात बताऊँ, जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो उससे बीजेपी ही मजबूत होती है। बीजेपी मजबूत होगी। हाँ, ये बताइए, कहते हैं कि तो बीजेपी की बी टीम है, क्या वाकई में बी टीम है बीजेपी? हाँ, बिल्कुल बी टीम है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, मिलकर कर रहे हो क्या अलग कर रहे हो? बहरहाल जो भी वोट कटेगा मुस्लिम वोट कटेगा, और वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। हमारे मुल्क में, हमारे देश में एक जाति की, बिरादरी की जो है मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं।